Good morning, students. Today we will read next part of the lesson, The Rector, from the book Flamingo. The Ranjisu Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with shelter, rolling mill and forge. रामजसो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुका है, बहुत समय पहले बंद नहीं हुआ था, वह अब बड़ा कारखाना था बहुत, और पिघलाने की जगह बेलने का कारखाना तथा भट्टी थी. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal which led into large inland lake, and in the winter time the road और भरी हुई भारी माल ढोने वाली नौकाओं की लंबी लंबी लाइनें गर्मी के दिनों में नहर पर तैरती हुई आती थी, जो एक बड़ी सी अंतरस्थलीय झील की तरफ जाती थी. एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के समय, द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम द coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और सर्दी के दिनों में कारखाने के पास की सड़कें उस कोयले की धूल से काली हो जाती थी जो बड़े बड़े कोयले के सांचों से छन छन कर गिरती थी. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire. ऐसी ही एक लंबी अंधेरी शाम के समय क्रिसमस से ठीक पहले मुख्य लोहार और उसका सहायक यानी हेल्पर अंधेरी भट्टी के पास बैठे उस पिग आयरन के जो उन्होंने अभी अभी आग में डाल रखे थे उसकी वेट कर रहे थे अरहने पर रखने के लिए, टू बी रेडी टू पुट आउट ऑन द एनविल, ताकि उसको एविल अर्थात अरहने पर रख सके, अर्थात जहाँ पर पीटते हैं लोहे को वहाँ पर उसको रखने के लिए तैयार कर सके. Every now and then one of them got up into stir and glowing mass with a long iron. बार बार उनमें से कोई एक लोहे की छड़ी से हिलाने का प्रयास करता, उठता और लोहे की छड़ी से उसको आग की भट्टी को हिलाने का प्रयास करता. किस लिए? जैसे कि हम जब कई बार आग को ज़्यादा भड़काना हो तो हम उसको कुरेदते हैं, तो ऐसे उसको कुरेदने के लिए उठता लोहे की रॉड से. Returning in a few moments dripping with perspiration, और कुछ पल के बाद पसीना टपकता हुआ वापस आता. Though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of woolen shoes. जैसा कि परंपरा थी, रिवाज थी, उसने सिर्फ एक लंबा सा कुर्ता और लकड़ी के जूतों की जोड़ी पहन रखी थी. All the time there were many sounds to be heard in the forge. भट्टी में से पूरे समय कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी. The big bellows groaned and the burning coal cracked. बड़ी जो धोकनी थी वो करहाती थी तथा जलता हुआ कोयला चटकता था. The fire boy poured charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. जो आग की देखभाल करने वाला लड़का बहुत ज़्यादा खटखट का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था. Outside roared the waterfall. बाहर जो झरना था वो दहाड़ता था. And a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. और तेज उत्तरी पवनें ईंटों के फर्श वाली छत पर वर्षा के कोड़े मार रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. और शायद इस सब शोर की वजह से ही उस लोहार की नज़र उस पर नहीं पड़ी कि एक आदमी गेट खोलकर अंदर आ गया है. एंटर्ड द फोर्ज, और भट्टी के समीप प्रवेश कर गया है. अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो बिल्कुल उस भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया.
Surely it was nothing unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the शूटी पेंस। निसंदेह उन गरीब आवारा घुमक्कड़ों का जिनके पास रात के लिए कोई अच्छा आश्रय नहीं होता उनका इस तरह के कालिख वाले शीशों से निकलती उस अग्नि से आकर्षित होकर के भट्टी के पास आने और उनसे सेकने के लिए आना कोई अनोखी बात नहीं थी। टू कम टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, ताकि वो अपने आप को आग के सामने सेक सकें, ये कोई नई बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एंड द इंट्रूडर, मुख्य लोहार ने बिना कोई खास ध्यान दिए यूं ही उसकी ओर देखा। He looked the way people of his type usually did, वो ऐसे ही दिखता था जैसे उस प्रकार के लोग दिखते थे। With a long beard, लंबी दाढ़ी के साथ, dirty गंदा, ragged फटे पुराने चीथड़े कपड़े, and with a bunch of rat traps dangling on his chest, और कुछ गुच्छे चूहेदानियों के जो उसकी छाती पर लटके हुए थे। He asked permission to stay, उसने ठहरने की परमिशन मांगी, and the master blacksmith nodded heartily consent without honoring him with a single word, और घमंड के साथ मुख्य लोहार ने बस सिर हिलाकर सहमति जाहिर कर दी और उसके योग्य एक शब्द भी नहीं कहा। The trump did not say anything either, अब घुमक्कड़ भी कुछ नहीं बोला। He had not come there to talk, वह वहाँ कोई बात करने नहीं आया था। Only to warm himself and sleep, बस अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए वहाँ वो आया था। In those days, the Ramjasu iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रामजसु आयरन मिल का मालिक एक प्रमुख लोहपति था और मंडी में अच्छा लोहा भेजना उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. इसलिए वो जितना संभव हो सके दिन रात देखता रहता था। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. और इस समय वह अपने ऐसे ही एक रात के जांच पड़ताल करने के मिशन पर आया हुआ था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक था कि उसकी पहली नज़र उस लंबे गुदड़िए पर पड़ी जो भट्टी के इतने पास पड़ा था कि उसके गीले फटे कपड़ों में से भाप निकल रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmith. जो आयरन मास्टर था उसने मुख्य लोहार वाले एग्जाम्पल का फॉलो नहीं किया, अर्थात उसने वैसा नहीं किया जैसा ब्लैक स्मिथ ने किया था। Who had hardly dared to look at the iron master stranger, जिसने मुश्किल से ही उस अजनबी की ओर ध्यान दिया था। He walked too close up to him, वो उसके काफ़ी नज़दीक गया। Looked him over very carefully, उसको ऊपर से बड़े ध्यान से देखा। Then tore off his toes hat to get a better view of his face, और फिर देखने के लिए उसका चेहरा अच्छे से देखने के लिए उसके ऊपर झुका और हैट जल्दी से उतार दिया। But of course it's you, Niels Olof, he said. लेकिन निस्संदेह ये आप हैं नील्स अलोफ। How do you look? तुम कैसे दिख रहे हो? The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramjasu and did not even know what his name was. अब वो आदमी ज़्यादा चूहेदानी वाला, उसने लोहपति का जो रामजसो का लोहपति था उससे पहले उसको कभी नहीं देखा था, ना ही वो उसका नाम जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसे लगा, उसके मन में विचार आया कि अगर वो भोला आदमी उसको अपना कोई परिचित समझता है और तो शायद वो उसको कुछ
कुछ एक क्रोनर अर्थात कुछ एक रुपये के नोट उसको दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वह उसका वहम एकदम से दूर नहीं करना चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा, हाँ, भगवान जानता है कि मेरे दिन बहुत ही ख़राब रहे हैं, वो बोला। You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. आयन मास्टर ने कहा कि तुम्हें सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। That was the mistake, वो गलती थी। If only I had still been in the service at the time, यदि मैं उस समय मैं भी सर्विस में होता, it never would have happened, तो ऐसा नहीं होता। Well now of course will come home with me, खैर अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. सामंत के घर जाना और वहाँ पर घर के मालिक के द्वारा अपने पुराने साथी की तरह उसका स्वागत किया जाना, ये बात आवारा घुमक्कड़ को अच्छी नहीं लगी। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं इस बारे में तो सोच भी नहीं सकता, वो बोला काफ़ी सचेत होकर के। He thought of the 30 kroner. उसने अपने 29 क्रोनर के बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अपने आप माइनोर के घर में जाना तो ऐसे है जैसे खुद को किसी शेर की मांद में अर्थात गुफा में अपने आप को धकेल देना। He only wanted a chance to sleep here in the forge. वो तो केवल यहाँ भट्टी में बस सोने का एक चांस चाहता था, and then sneak away as unconspicuously as possible, और फिर जितना संभव हो सके चुपचाप बगैर पता लगे वहाँ से खिसकना चाहता था। The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयन मास्टर को लगा कि शायद वो उसके दयनीय कपड़ों की वजह से उसको आने में दिक्कत हो रही है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. उसने कहा, कृपया ऐसा ना सोचें कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहाँ जा ही ना सकते हो। एलिज़ाबेथ इज़ डेड. एलिज़ाबेथ मर चुकी है। एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुना ही होगा शायद। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर सिवाय मेरे और मेरी बड़ी लड़की के कोई नहीं है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम तो कह ही रहे थे कि ये बहुत बुरी बात है कि इस क्रिसमस पर हमारे साथ कोई आदमी नहीं है त्यौहार को मनाने के लिए। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी से ख़त्म करने में हमारी सहायता करो। But the stranger said no and again no. लेकिन अजनबी ने बार बार मना किया। And the ironmaster saw that he must give in. और लोहपति समझ गया कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए। It looks as though Captain Wonstale preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm. ऐसा लगता है कि आज रात कैप्टन वॉन्सटेल तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, सर्जन स्टॉर्म। He said to the master blacksmith. उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा। And turned to his heel, और ऐसे ही वहाँ से घूम गया। But he laughed to himself as he went away. लेकिन वो जाते जाते खुद पर हंसा। And the blacksmith who knew him, और मुख्य लोहार जो उसको जानता था, understood very well that he had not said his last word. वो अच्छे से जान गया था कि ये उसके आखिरी शब्द नहीं थे आज के, अर्थात या तो ये दोबारा आएगा या कुछ ऐसा होगा।
It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the forge. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि भट्टी के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी. And a new guest came in. और एक नया मेहमान अंदर आया. But this time it was not the iron master. लेकिन अब की बार आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter. उसने अपनी लड़की को भेज दिया था. Apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. शायद ये मानते हुए कि शायद उसमें मनाने की ज़्यादा शक्ति थी उसके खुद से. She entered, followed by a valet carrying on his arms a big fur coat. वह अंदर आई. एक नौकर शमूल का कोट उठाए उसके पीछे पीछे था. She was not at all pretty. वो जरा भी सुंदर नहीं थी. But seemed modest and quite shy. लेकिन बिल्कुल शर्मीली और आदर्श दिखाई दे रही थी. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. भट्टी के पास बिल्कुल सब कुछ वैसा ही था जैसे कि सायंकाल के टाइम पर था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे. The iron and charcoal still glowed in the furnace. लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में दहक रहे थे. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head with his head pulled down over his eyes. और जो अजनबी था वो पसरा हुआ था फर्श पर और अपने सिर के नीचे एक पिग आयन का टुकड़ा रख कर लेटा हुआ था और अपनी टोपी अपनी आँखों पर खींची हुई थी. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही युवा लड़की ने उसको देखा उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी. She went up, वो उसके पास गई and lifted his hat और उसकी टोपी उठाई. The man was evidently used to sleeping with one eye open. उस आदमी को शायद एक आँख खोलकर सोने की आदत थी. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम से उठा और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया. My name is Adla Wilmanson. मेरा नाम एडला विल्मैनसन है. said the young girl. उस युवा लड़की ने कहा. My father came home. मेरे पिताजी घर पर आए and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. और उन्होंने बताया कि तुम आज रात यहीं भट्टी पर सोना चाहते हो. And then I asked permission to come. और फिर मैंने उनसे यहाँ आने की परमिशन मांगी. Bring you home to us, ताकि मैं तुम्हें अपने पास हम अपने घर ले जा सकें. I am so sorry कैप्टन. मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कैप्टन. That you are having such a hard time. कि आप इतने मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं. She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. उसने कैप्टन की तरफ सहानुभूति से भरी आंखों से देखा और देख लिया कि शायद वो आदमी डरा हुआ था. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो उसने कुछ चोरी की है या फिर वो जेल से भाग कर आया है. She thought, उसने सोचा. And added quickly, और जल्दी से कहा, You may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you come. कि कैप्टन ये पक्का विश्वास कर लो कि जैसे आप हमारे घर आने के लिए स्वतंत्र हैं वैसे ही वहाँ से जाने के लिए भी आप स्वतंत्र होंगे. Only please stay with us over Christmas Eve. केवल हमारे साथ आप क्रिसमस की संध्या पर शाम बिताएं. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से उसे कहा कि शायद चूहेदानी के फेरी वाले को उस पर विश्वास हो गया. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा
कि मुझे कभी नहीं लगा था कि आप खुद आने का कष्ट करेंगी मिस। आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट which the valet handed him with a deep bow, throw it over the racks. उसने वो सैमूर का कोट स्वीकार कर लिया जो उसे नौकर ने झुक कर दिया था और अपने उन फटे पुराने चीथड़ों के ऊपर डाल दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और उस गाड़ी की तरफ उस यंग लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, बगैर एक ध्यान दिए उस हैरान लोहार की तरफ एक नज़र डाले, अर्थात उसने एक नज़र भी नहीं डाली जो मुख्य लोहार वहाँ हैरान था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, लेकिन जब तक सामंत के घर की तरफ वो जा रहा था तो उसे बुराई का आभास होने लग गया था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों लिए। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस रहा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उससे कभी बाहर नहीं आ सकूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। And when the ironmaster came into the dining room for breakfast, the probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. And when the ironmaster came into the dining room, जब ironmaster डाइनिंग रूम में आया और सेना के पुराने साथी के बारे में सोचकर संतोष हुआ जिसे वो अचानक ही मिल गया था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. उसने अपनी लड़की से कहा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए। Who was busy at the table, जो वहाँ मेज पर व्यस्त थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हम देखेंगे कि इसके लिए कोई काम हो ताकि ये चूहेदानी यहाँ ऐसे ही घूमते हुए बेचने की बजाय कुछ काम कर सके। It is queer that the things have gone downhill with him as badly as that. बड़ी अजीब बात थी कि स्थिति उसके साथ इतनी ख़राब हो गई। said the daughter, डॉटर ने कहा। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात तो मुझे एक बात भी ऐसी नहीं लगी जिससे कि मैं सोच सकूं कि ये व्यक्ति कभी शिक्षित हुआ करता था। So that's it, students. Lesson for today. Rest of the lessons we'll read tomorrow. Thank you, guys.